Hello guys, our today's topic is hormones of the gastrointestinal tract. Okay, so we are going to see the gastrin and the secretin two hormones because these hormones have the greatest chances to be asked in examination. Okay, so let's start. Firstly we will see the introduction. तो देखती है चलिए पहला पॉइंट ये है कि these are the hormones secreted in gastrointestinal tract. Okay, कौन से होते हैं ये हार्मोन? द हार्मोन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आर द हार्मोन्स सिक्रेटेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक. देन द सेकंड पॉइंट इज उनकी नेचर की बात करें तो कैसे होते हैं नेचर में? दीज आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर. ओके, देन थर्ड वन दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द लोकल हार्मोन्स. नाउ लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं ये जानना ज़रूरी है. अगर लोकल की बात करें तो क्या याद आता है कि लोकल एरिया मीन्स द एरिया नियर टू योर हाउस. ओके, तो उसी तरह ये हार्मोन्स तैयार होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में और एक्ट्स करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर. ओके, दिस हार्मोन्स आर क्रिएटेड और सिक्रेटेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड दे एक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक. यानी कि उनके लोकल एरिया पे एक्ट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? हम लोकल हार्मोन बोलेंगे. और कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं यानी कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड कि वो क्या करेंगे? दिस आर द secreted by the pituitary gland and acts on the different organs of the body by means of the circulation. Okay, and acts on the different organ through the circulation. ऐसा होता है तो वो हार्मोन को क्या बोलेंगे हम? उन हार्मोन को लोकल हार्मोन नहीं बोलेंगे. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हार्मोन? देयर फंक्शन इज टू रेगुलेट द सिक्रेटरी एक्टिविटी एंड द मोटिलिटी. ओके, सिक्रेटरी एक्टिविटी यानी क्या? कुछ इंजाइम्स का सिक्रेशन होता है उसको ये रेगुलेट करेंगे. दे रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ द इंजाइम्स एंड ऑल्सो मोटिलिटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. ओके, नाउ अभी देखते हैं ये जो हार्मोन के उन्होंने कुछ नाम दिए हैं लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है उन्हीं का स्टडी करना चाहिए. ओके, सो दिस हार्मोन्स आर गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसाइटोकाइनिन, ग्लूकोज इंडिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन, वासोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, ग्लूकागॉन, ग्लिसरीन, glucagon like peptide, polypeptide 1, glucagon like polypeptide 2, somatostatin, pancreatic polypeptide, peptide Y, neuropeptide Y, motilin, substances P, ghrelin and other gastrointestinal tract hormone. Okay, now अभी देखते हैं सेल्स सिक्रेटिंग द हार्मोन्स. कौन से 3 टाइप्स के सेल होते हैं बेसिकली? देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेल सिक्रेटिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन. नाउ फर्स्ट वन इज enteroendocrine cells, second one is neuroendocrine cells and the third one is enterochromaffin cells. Okay, now we will see it one by one. पहले देखते हैं enteroendocrine cells के बारे में. So these are the hormone secreting cells or basic cells, okay, in gastrointestinal tract secreting for hormone secretion. These are the nerve cell होते और glandular cells होते. Okay, they are present in gastric mucosa, intestinal mucosa और pancreatic cells में ये present होते हैं. Okay, ये हो गया आपका एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स पे. नाउ अभी देखते हैं न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स और एपीयूडी सेल्स. नाउ अभी एपीयूडी सेल्स की बात करें तो एपीयूडी का लॉन्ग फॉर्म होता है कि अमाइन प्रिकर्सर अपटेक एंड कार्बोक्सिलेशन सेल्स. ओके, अभी इस नाम से ही आपको सब मालूम हो जाएगा. कैसे मैं बताता हूँ. देखिए, अमाइन प्रिकर्सर यानी कि क्या? कि जो अमाइन के फॉर्मेशन के लिए जो प्रिकर्सर हैं वो प्रिकर्सर का क्या करेंगे? ये सेल्स अपटेक करेंगे, उनको लेंगे और उसको क्या करेंगे? डिकार्बोक्सिलेज करेंगे. ओके, डिकार्बोक्सिलेज करेंगे और उसको उनका क्या फॉर्म करेंगे? अमाइन फॉर्म करेंगे. उसी तरह नाउ सी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन द फर्स्ट प्रिकर्सर सब्सटेंस ऑफ द अमाइन इज टेकन बाय द सेल्स. ओके, तो क्या करेंगे ये सेल? दे सेल अपटेक ऑफ देयर इज अपटेक ऑफ द प्रिकर्सर सब्सटेंस फॉर द अमाइनो एसिड अमाइन. ओके, देन दिस प्रिकर्सर इज डिकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म अमाइन. ओके, नाउ उस प्रिकर्सर को क्या करेंगे? डिकार्बोक्सिलेट करेंगे. किसके फॉर्मेशन के लिए? अमाइन के फॉर्मेशन के लिए. देन फ्रॉम दिस अमाइन हार्मोन इज सिंथेसाइज. ओके, ये हो गया, उस अमाइन से हार्मोन सिंथेसाइज होगा. देन अभी देखते हैं थर्ड वन इज एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स. तो एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स आर द सेल्स विच सिक्रेट द सेरोटोनिन कॉल्ड एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स. ओके, नाउ वो एंडोक्राइन सेल्स ही होते हैं लेकिन उनकी खासियत क्या होती है कि दे सिक्रेट serotonin. Okay, serotonin is the most important word you need to understand here. Okay, now see here, then we will see about the gastrin. Okay, हम दोनों हार्मोन देखने वाले हैं, गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन. पहले हम गैस्ट्रिन के बारे में देखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गैस्ट्रिन 34 अमीनो एसिड होते हैं इसमें. ओके, 34 अमीनो एसिड की चेन होती है.
मैंने पहले ही बोल दिया कि कैसे होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो हार्मोन्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। तो इसमें कितनी चेन होती है, 34 अमीनो एसिड की चेन होती है। देन दे आर सिक्रेटेड बाय द जी सेल्स ऑफ द पाइलोरिक ग्लैंड इन स्टमच। जी सेल्स, जी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रिन, ओके। गैस्ट्रिन सेल से सिक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिन सेल सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन को। देन these are secreted by the three cells, okay. First one is gastrin, then second is TG cell in stomach, duodenum and jejunum, okay. Now TG cells are the T cells and this G stands for globulin, okay. T cells along with the G globulin part attached to it. Then third is the fetus. In fetus देखिए अभी ये हो गया हमारे बॉडी के अंदर। अभी fetus की बात करें तो isolate of the Langerhans also secrete this hormone, okay. ये हो गया। तो हमने सिक्रेटरी देख लिया, कौन कौन सिक्रेट करता है, जी सेल्स, टीजी सेल्स एंड इसलेट ऑफ लैंगरहांस इन फीटस। अभी देखते हैं गैस्ट्रिन के बारे में। गैस्ट्रिन सिक्रेटेड ड्यूरिंग सेकंड फेज इन स्टमच एंड ड्यूरिंग थर्ड फेज इन इंटेस्टाइन। देखिए अभी सेकंड फेज की बात करें तो ड्यूरिंग सेकंड फेज इन स्टमच गैस्ट्रिक फेज में गैस्ट्रिन सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिन का, ओके। एंड ड्यूरिंग इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग द थर्ड फेज इन इंटेस्टाइन, ओके। थर्ड फेज कौन सी होती है, इंटेस्टाइनल फेज में भी ये सिक्रेटेड होता है, ओके। देन now see the stimulant for the secretion is presence of the food in stomach, okay. Presence of the food in stomach stimulate करता है। then the second is local nerve plexus in stomach and small intestine। then third one is वैगोवैगल रिफ्लेक्स, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। देखिए अगर डाइजेशन की बात आए तो वैगोवैगल रिफ्लेक्स आता ही आता है। तो अगर वैगोवैगल रिफ्लेक्स से सिक्रेशन किसका होगा, अगर डाइजेशन बढ़ा रहा है तो उसके मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है। वैगोवैगल रिफ्लेक्स क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन सभी के लिए लागू नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, ओके। देन ड्यूरिंग द गैस्ट्रिक फेज vagovagal reflex during gastric phase of the gastric secretion. Now this is now see here, this is the important here, what gastrin releasing polypeptide यानी कि GRP is released and it act on the nerve endings, okay, vagal nerve endings पे act करता है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि एसिटिल कोलिन एक्ट करता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि एसिटिल कोलिन एक्ट करता है नर्व एंडिंग पे, बट नहीं। गैस्ट्रिन के सिक्रेशन के लिए जीआरपी यानी कि गैस्ट्रिन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड एक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए, ओके। देन इट कॉजेज द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिन बाय स्टिमुलेटिंग द जी सेल्स एंड द टी जी सेल। क्या करेगा है, इट सिक्रेट बाद में ये नर्व एंडिंग के पे एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, स्टिमुलेट द सिक्रेशन फ्रॉम जी सेल्स एंड। तो चलिए अभी बात करते हैं एक्शंस ऑफ द गैस्ट्रिन, ओके। सो फर्स्ट एक्शन इज इट एक्ट्स ऑन और स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस विथ मोर पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। नाउ ये मेन फंक्शन होता है गैस्ट्रिन का कि इट इंक्रीजेस द सिक्रेशन ऑफ द HCl, ओके। तो ये अगर HCl का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज इन pH, ओके। If there is significant decrease in pH, then decrease in pH क्या करेगा, फिर इनहिबिट करेगा किसको, गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को, ओके। गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को it inhibit the secretion of the gastrin, okay. Decrease in pH inhibit the secretion of the gastrin, and the main action of the gastrin is to increase the HCl secretion along with the pepsin also, okay. Then it accelerate the gastric motility। देखिए यहाँ पे it क्या करता है, gastric motility को accelerate करता है। it promote the growth of the gastric mucosa। then it stimulate the secretion of the pancreatic juice which are rich in enzyme, okay। जो रिच इन इंजाइम होते हैं, अगर सिक्रेटिन की बात करें तो सिक्रेटिन इसके अपोजिट में होता है, अपोजिट नहीं बोलेंगे लेकिन कैसे, सिक्रेटिन क्या करता है, जो इंजाइम्स इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द जूस विच आर मोर इन बाइकार्बोनेट कंटेंट अलॉन्ग विथ द मोर इन वॉल्यूम, ओके। ये डिफरेंस होता है दोनों में, गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन में। और देन द थर्ड पॉइंट इज इट स्टिमुलेट द आइसोलेट ऑफ द लैंगरहैंस इन पैंक्रियाज टू रिलीज पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, ओके। क्या करता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। देन अभी देखते हैं सिक्रेटिन के बारे में। सिक्रेटिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विद 27 अमीनो एसिड रेसिड्यू। अभी देखिए वहाँ पे देखे थे हमने 40, ये देखिए यहाँ पे, वहाँ पे कितने देखे थे, ये भी देखिए यहाँ पे 34 देखे थे, और यहाँ पे कितने देखे हमने, यहाँ पे देखिए हमने 27 अमीनो एसिड, ओके। नाउ
It is discovered in 1902 by Baylis and Starling. Okay, then it is secreted by the yes cell of the duodenum, jejunum and ileum, यानी कि small intestine के yes cell से yes cell secrete करता है. It is secreted by the yes cells and they are secreted as prosecretin as a precursor. Okay, then with the help of the acidic chyme it is converted into secretin. Okay, acid chyme acts on the prosecretin and converts into it secretin. Then stimulant for the secretion are acid chyme. अभी देख लिया हमने थोड़ी देर पहले कि acid chyme क्या करता है, it convert the prosecretin into secretin. It also act as a stimulant for the secretin secretion. Okay, secretion of the secretin. Then acid chyme is also stimulant entering the duodenum from stomach. Then another stimulant is the product of the protein digestion. प्रोटीन डाइजेशन में जो प्रोडक्ट होता है वो भी स्टिमुलेट करता है सिक्रेटिन के सिक्रेशन के लिए. देन अभी देखते हैं एक्शन के बारे में. देयर आर 2 एक्शन. फर्स्ट वन मेजर एक्शन एंड अदर एक्शन. ओके, मतलब अदर नॉर्मल एक्शंस. मेजर एक्शन कौन सी होती है, वो ये एक्ट करता है टू ऑन पैंक्रियाज टू सिक्रेट फॉर द एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाज. ओके, it secretin stimulate the exocrine secretion of the pancreas. Then it act on the cells of the pancreatic ductal via AMP and causes secretion of the large amount of watery juice with high bicarbonate content. देखिए हमने वहाँ पे क्या देखा था, हाई इंजाइम कंटेंट किसमें, गैस्ट्रिन में, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई वाटर कंटेंट अलॉन्ग विथ हाई बाइकार्बोनेट कंटेंट. बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस हैज़ फंक्शनल सिग्निफिकेंस. देखिए फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या होता है यहाँ पे कि बाइकार्बोनेट कंटेंट प्रोवाइड द अल्कलिनिटी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स एंड अलॉन्ग विथ फॉर न्यूट्रलाइजिंग एक्शन. ओके, तो अगर पैंक्रियाटिक सिक्रेशन के अगर फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक सिक्रेशन आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी. ओके, नाउ अदर एक्शंस आर इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, इट इनहिबिट द मोटिलिटी ऑफ स्टमच. देखिए एक्टिविटी इट स्टिमुलेट द मोटिलिटी कौन करता था, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द मोटिलिटी ऑफ द स्टमच, लेकिन यहाँ पे इट इनहिबिट द सिक्रेटिन इनहिबिट द मोटिलिटी ऑफ द स्टमच. ये अनदर डिफरेंस है यहाँ पे. देन द थर्ड पॉइंट इज इट कॉजेज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर. ओके, देन नेक्स्ट वन इट इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ द एक्शन ऑफ द कोलेसाइटोकाइनिन ऑन पैंक्रियाटिक एक्शन. देखिए कोलेसाइटोकाइनिन भी इसके अपोज में होता है, जैसे कि कोलेसाइटोकाइनिन में क्या होता है, CCK में CCK स्टिमुलेट फॉर द सिक्रेशन ऑफ द high enzyme content. Okay, and secretin stimulates the secretion with high watery juice content and high bicarbonate content. ये दोनों ये डिफरेंस बहुत ही मेन पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए. ओके, नाउ अगर बात करें सिक्रेशन की, हार्मोन ऑफ सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक हार्मोन, दे आर सिक्रेटेड and they are transported through the portal circulation and then along with systemic circulation and then reaches the target organs. Okay, ये होता है. देन अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो. ओके, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर ऐसे डिजिटल नोट्स चाहिए. थैंक यू सो मच.